रोलिंग एंड एक्शन। ये जो रेसिपी है ना भाई साहब, इस रेसिपी के आगे आपकी सारी कोफ्ता करी की रेसिपी, आपके सारे दम आलू की रेसिपी और आपकी सारी इडली सांभर की रेसिपी फेल है, क्योंकि ये नॉर्थ मीट्स साउथ, भारत जोड़ो इडली करी। साउथ इंडियन इडली को जब लगता है नॉर्थ इंडियन तड़का, बनती हमारी ये डिश। देखो बातों बातों में कटिंग चॉपिंग हो चुकी है, इडली का बैटर जो है वो आ चुका है, ठीक है। इडली के अंदर अदरक, मिर्ची और धनिया जाने की तैयारी हो चुकी है। अब ये इडली के बैटर में ये गई मिर्ची, अदरक और धनिया, ये हो गया मिक्स एकदम चकाचक, ठीक है। ये लो जी, ये लग गया ऑयल। इडली का बैटर मैंने रेडीमेड लिया है, बनाया नहीं है। अगर मेरी इडली की रेसिपी चाहिए, मेरे इडली बैटर की रेसिपी चाहिए, तो कृपया YouTube पे रणवीर बरार इडली लिखें। आप सबकी आदतें ख़राब हैं, हर कोई सिर्फ इडली रेसिपी लिखता है, बाद में नीचे रणवीर बरार ढूंढता है। पहले ही लिख लिया करिए रणवीर बरार इडली, तो रेसिपी आसानी से मिल जाएगी। घूम फिर के आने की बजाय सीधे सीधे आइए ना। घी भी ब्रश कर सकते हैं, अगर घी ब्रश करेंगे तो फिर अगर आपकी इडली ठंडी होगी तो घी नीचे जम जाएगा। यानी कि अगर घी ब्रश करेंगे तो गरम गरम इडली निकालनी पड़ेगी, अगर तेल ब्रश करेंगे तो इडली थोड़ी ठंडी भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ी बहुत बाहर बह जाए, शेप बराबर ना आए, टेंशन नहीं लेनी, वन बाय वन लगाना है। ये गया 1, ये गया 2 और ये गया 3। ये गया ढक्कन, गैस है फुल और बत्ती कर दो गुल। नहीं गुल नहीं करनी, बत्ती जलानी है दिमाग की। अभी क्या है, प्याज भी काट सकते हैं और ये बेबी प्याज भी काट सकते हैं। बेबी प्याज कौन सा वाला दिखाता हूँ अभी। प्याज चॉप हो रहा है, जितना बारीक कर सकते हैं करिएगा, उंगली की कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ओह, आज तो कम आंसू आए भाई साहब। अब क्या करें, हाँ करी बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। हाँ अब देखो जी, ये मज़े की चीज़ है। अब ये वाली जो ग्रेवी है, बस यही मोनोपोली है। अब देखिए, 2 मोनोपोली है इस डिश की, एक तो कोफ्ते जैसी इडली और दूसरा जो करी है वो एकदम नॉर्थ मीट साउथ वाली, एक्चुअली मोर नॉर्थ वाली करी है जो मम्मियाँ खाती हैं और मम्मियाँ बनाती हैं, वो वाली, ठीक है। लेकिन इडली को आप और कोफ्ते का टेक्सचर देने के लिए ग्रेटेड सब्जी डाल सकते हैं, खासतौर के ग्रेटेड घिया, हाँ ग्रेटेड लौकी डाल सकते हैं, तो लौकी कोफ्ते वाला टेक्सचर आ जाएगा उसके अंदर, हाँ। या फिर ग्रेटेड गाजर डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, एक वेजिटेबल कोफ्ते वाला अगर फील चाहिए। तीसरी चीज़ हल्का सा मावा है, मावा मतलब खोया, खोए को भी मतलब ब्लेंड करके मैश करके इडली में मिक्स कर सकते हैं और रिचनेस आ जाएगी। सब बता दिया मैंने, आप ये नहीं कहते रणवीर आपने बताया नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। जैसे ही हमारा क्लोव जो है लौंग चटका, इसके अंदर लौंग था, काली मिर्च थी, बड़ी इलायची थी, लौंग था, काली मिर्च थी, बड़ी इलायची थी, बस। डालने के बाद याद आता है रणवीर ने तो बताया नहीं। अभी धीरे धीरे से प्याज को पकाना। ये है जी इडली नंबर 1। ये अभी इसके अंदर डाल दो अदरक, हरी मिर्च, वो सब कुछ, और भुनाई जारी रहनी चाहिए भाई और बहनों। ब्यूटीफुल। अब आते हैं मसाले की तरफ। अभी सिर्फ धनिया और ठोक के, ठीक है। धनिया पाउडर भुनने के बाद टमाटर की प्यूरी, फ्रेश टमाटर की प्यूरी, ठीक है। दही,
अभी धीरे धीरे इसका प्रोग्राम चलने दो। थोड़ा ठंडा होने दे इडली को, कोई जल्दी ना करें, जल्दी का काम सारा खराब होता है। जैसे थोड़ी ठंडी हो जाए एक रबर स्पैचुला लें, ये देखिए, और साइड से निकालें उसको। टमाटर की प्यूरे डालने में ना बस यही सरदर्दी है, इंतज़ार बड़ा लगता है पानी सूखने में। और अगर आपने दही भी डाल दिया साथ में तो बस फिर बैठे रहिए। लेकिन जब तक इस स्टेज पे नहीं आता, जैमी स्टेज पे नहीं आता मसाला, तब तक आप कुछ कर भी नहीं सकते, समझे आप। अब जी देगी मिर्च, हल्दी डाल दो, थोड़ा धनिया पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट, और भुनाई चालू रहनी चाहिए भाई और बहनों। भुनाई में कोई कंजूसी नहीं, ब्यूटीफुल। अभी इडली लेनी है 1/2, 1/3, 1/4, आपको जो करना है कर लो, जो आपकी श्रद्धा है वो कर लीजिए आप इडली के हिस्से। क्योंकि इडली छोटी है, अगर मैं 4 हिस्से करूँगा तो बहुत ही छोटे हो जाएंगे, 2 करूँगा तो बहुत बड़े हो जाएंगे, तो इसके लिए 3 कर रहा हूँ। बेसिकली वो कार होती है ना मर्सिडीज़, उसका सिंबल बनाना है बस ये। अब ये मसाले में पानी डाल के बाकी की भुनाई इस पानी के साथ होगी। अभी फ्राइंग पे आते हैं। ये लो जी, जैसे कोफ्ते फ्राई करते हैं ना, वैसे अपन ने इडली को कर लिया फ्राई। ठीक है, डोंट थिंक इडली, थिंक कोफ्ता। अभी देखिए, थोड़ी मिर्ची, थोड़ा अमचूर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, ये लो जी। ये इडली पे हमने कर दी कोटिंग, एकदम मस्त। ठीक है ना। ये अभी चाहे तो उसको ऐसे ही खा लें और चाहे तो उसको ऐसे ना खाएं। ब्यूटीफुल। अब ये देखिए, इडली में कुछ हमने कोटिंग नहीं करी, कुछ नहीं किया, सीधा फ्राई किया, और ये मस्त वाली इडली आप ऐसे भी खा सकते हैं। देखिए, अभी इडली को मसाले में घोला, और ये गरम गरम इडली को डालना है मसाले में। ये गरम इडली होगी तभी मसाला पिएगी वो, समझे आप। और फिर इडली के ऊपर जो मसाला लगा है वो अपने मसाले के साथ मिक्सिंग होगा। और अब ये गरम पानी, लग रहा है ना कि भूलने वाले हैं आप तमाम कोफ्ते की करी। अभी इसके अंदर आप आसानी से कौन सी सब्जी डाल सकते हैं, तले हुए आलू। जब आप इडली तल रहे हैं तो आप आलू काट के तल लीजिए, आलू को मसाले में भून लीजिए, वो आप डाल सकते हैं आसानी से। नहीं तो फिर जैसा मैंने कहा कि कोई भी सब्ज़ी कद्दूकश करके इडली के अंदर मिक्स कर लीजिए, काजू डाल लीजिए चॉप करके इडली में, अगर उसको और रिच करना है तो। ये हो गया जी अपनी मस्त वाली इडली करी। ऐसी रेसिपी न खाई होगी, न देखी होगी, न बनाई होगी। चावल के साथ, रोटी के साथ टाइम देना है बस। अब इडली जब तक पिएगी नहीं ना ग्रेवी, तब तक मज़ा नहीं आएगा। और तेल थोड़ा ऊपर आने दीजिए। वाह भाई वाह, चीज़ बनी है मस्त मस्त। देखो, कर रहा है दिल खाने का। और अगर फ्राई करके इडली नहीं डालनी है तो प्लीज़ फ्राई मत कीजिए, एयर फ्राई कर लीजिए। अगर एयर फ्राई भी नहीं करना है और इडली ऐसे ही काट के डालनी है तो पहले ग्रेवी तैयार कीजिए। ग्रेवी तैयार करने के बाद गैस बंद करके उसके अंदर इडली डाल दीजिए, वरना इडली जो है वो घुल जाएगी और बन जाएगा हलवा। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। इडली फ्राई करने का मुख्य कारण यही है कि इडली की शेप जो है वो ख़राब नहीं होती। ठीक है जी, यही बता दिया मैंने। अब आ जाते हैं प्लेटिंग पे।
मज़ा ना आया तो पैसा वापस, वो भी सूद समेत। जीभ मेरी लप 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 आ गई है, देखो अभी भी लप लप लपा रही है।